हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस का एक न्यू चैप्टर के साथ फिर से इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। वह चैप्टर है 7, जिसका हेडिंग है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने जो भी पिछले क्लास में जिस चैप्टर तक हम लोग कवर किए हैं उस चैप्टर को आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, और इसके साथ हम लोग आज के न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स, सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि प्लांट्स जो है वह और लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स, क्योंकि प्लांट से आपको मालूम है कि प्लांट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलता है, भोजन मिलते हैं, लकड़ी मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके कारण हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम कह सकते हैं प्लांट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग थिंग्स। ओके, तो हम कह सकते हैं प्लांट जितने भी लिविंग थिंग्स सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव अस ऑक्सीजन, फूड, वुड, etc। तो हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन नेचर यू विल फाइंड इट वेरी कलरफुल बिकॉज ऑफ ग्रीन meadows, ice capped mountains, lands cultivated with green waving crops, forest with tall trees and garden with colorful flowers। अगर हम अपने आसपास देखें, अपनी प्रकृति को देखें, तो हमारा प्रकृति, हमारा नेचर बहुत ही एक कलरफुल है, बहुत ही हरा भरा दिखता है। सो आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसा दिखता है क्योंकि आप देखेंगे तो हरे हरे पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, लैंड हैं, उसके बाद फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, गार्डन है, और उसमें अलग अलग तरह तरह के कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। यह सब देखने में मुझे एक मनमोहक लगता है और एक सुंदर भी लगता है। तो प्लांट्स सच एज रोज, मैरीगोल्ड, मैंगो, कोकोनट, मेज etc बियर फ्लावर्स, देयर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फूल निकलते हैं। क्या होते हैं? फूल निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं। तो वह प्लांट जिससे फ्लावर हो या फ्लावर निकले, उस प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलेंगे। ओके, तो वह प्लांट जैसे हम देखते हैं मैरीगोल्ड, उसमें फूल पड़ता है, रोज फूल होता है, मैंगो आने से पहले उसमें फूल आता है। तो ये सब फ्लावरिंग प्लांट हो गए। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें फूल नहीं आते हैं। तो प्लांट्स सच एज मनी प्लांट, पाइन, मशरूम डू नॉट वियर फ्लावर्स। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, नहीं उगते हैं। तो वैसे प्लांट को नन फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नन फ्लावरिंग प्लांट। किसमें? जिसमें फूल नहीं निकलता हो। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स। यू आर कंसिडर डैट। क्या आप कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लांट नहीं हो तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन बिना प्लांट का संभव ही नहीं है। जीवन पे जितने लिविंग थिंग्स है ऑल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। सभी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्लांट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिसके कारण हम रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, श्वसन क्रिया कर पाते हैं। यू फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड यू। आपने प्रत्येक जगह, सारी जगह प्लांट को देखा होगा और प्लांट होते हैं। उसमें से कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। कुछ प्लांट पानी में उगता है तो कुछ लैंड में उगते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हमारे आसपास होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं हमारे आसपास। इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। अगर हम अपने आसपास से कुछ प्लांट को कलेक्ट करें और एक चार्ट बनाएं, अगर हम अपने आसपास के कुछ प्लांट को ले लें और उसका एक चार्ट बनाएं, तो आपका एक कंक्लूजन निकलेगा। क्या कंक्लूजन निकलेंगे? कि कुछ प्लांट होंगे जो छोटे होंगे, कुछ होंगे जो हमसे बड़े हो सकता है, और कुछ क्या होंगे? टॉलर देन मी। कुछ हमसे बड़े होंगे, कुछ हमसे छोटे होंगे, और एक मीडियम होगा। कुछ सॉफ्ट होंगे और कुछ हार्ड होंगे। तो इस कैटेगरी के आधार पे आप हम कह सकते हैं कि प्लांट 3 तरह के हो सकते हैं। तो फ्रॉम द एक्टिविटी you have observed that
देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट। इस एक्टिविटी के माध्यम से आपने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी के प्लांट हमारे आसपास मिलते हैं। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। सम आर ऑफ मीडियम साइज, कुछ होते हैं मीडियम साइज के होते हैं। एंड सम आर वेरी टॉल, और कुछ होते हैं बहुत लंबे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हाइट एंड नेचर ऑफ देयर स्टेम्स, उसके साइज के आधार पे, उसके हाइट, उसके नेचर के आधार पे प्लांट को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। 3 ग्रुप्स में हम लोग बांटे हैं। कौन कौन? तो हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज में। देयर आर 3 different categories of the plant according to their size, height and nature of their stems. Okay. तो यहाँ पे हम हर्ब्स को देखेंगे क्या होता है। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ ग्रीन सॉफ्ट स्टीम। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो छोटा होते हैं और उसके जो स्टीम होता है, उसका जो तना होता है वह सॉफ्ट होता है और हरा होता है। तो दे डू नॉट ग्रो मोर देन 3 to 4 फीट इन हाइट। जो प्लांट 3 से 4 फीट से ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं और जिसके स्टीम सॉफ्ट होते हैं, हरा होते हैं और जो साइज में छोटा होता है, वैसे प्लांट को हम लोग बोलेंगे हर्ब्स के कैटेगरीज में रखेंगे। जैसे ग्रास हो गया, मस्टर्ड, टमाटो, यह सारे जो मटर क्या है, प्लांट है। सर्ब्स, सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ हार्ड एंड ओडी स्टीम। कुछ ऐसे प्लांट हैं हमारे आसपास जो मीडियम साइज के होते हैं, जिसके स्टीम हार्ड होते हैं और वुडी होता है, मतलब लकड़ी वाला। तो ऐसे जो प्लांट हैं उसको हम लोग सर्ब्स के कैटेगरी में रखा गया है। मेनी ब्रांचेस आर सीन राइजिंग जस्ट एबव द ग्राउंड। जैसे ही वह प्लांट ज़मीन से ऊपर आता है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, जैसे चाइना रोज़, ओलियंडर, रोज़, लेमन, etc। डिफरेंट बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। और लास्ट जो तीसरा है वो हमारा ट्रीज। ट्रीज ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विथ हार्ड एंड ओडी स्टीम। ट्रीज जो है वह सबसे लंबा प्लांट होता है, उसका स्टीम हार्ड होता है। दे हैव ए मेन ट्रंक फ्रॉम विच ब्रांच एंड लीव्स राइज। उसके जो ट्रंक होते हैं, उसके जो वह स्टीम होते हैं, उसमें से क्या होते हैं, ब्रांचेज निकलते हैं, उसमें पत्ते लगे रहते हैं। दिस जनरली सर्वाइव फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, और वह जनरली नंबर ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, नीम, यह सब जो हैं वह उस सारे प्लांट को हम लोग किसमें, ट्रीज के कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है क्रीपर्स। देयर आर सम प्लांट्स सच एज वाटरमेलन, pumpkin and sweet potato that cannot stand upright because they have weak stem। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, स्वीट पोटैटो, तो ऐसा कुछ प्लांट है जो स्टैंड अपराइट, वो खुद खड़े होके नहीं रह सकता, अगर क्योंकि उसके स्टीम खुद होते हैं कमज़ोर, वह ज़मीन पे फैला हुआ रहता है, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, वह ज़मीन पे फैला हुआ रहता है। तो ऐसे प्लांट को क्रीपर्स के कैटेगरी में रखा गया। अगर आप देखें आपके पास घर पे बहुत सारे होते हैं, कद्दू का पेड़, किसी सब्जी का पेड़, कद्दू हो गया, घिउड़ा, या आप कह सकते हैं वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो, यह सारा जो प्लांट है वो खुद ब खुद अपराइट स्टैंड खड़ा नहीं रह सकता है। उसको खड़े रखने के लिए मुझे किसी न किसी चीज़ की सहायता देनी होगी। तो और क्योंकि उसका स्टीम कमज़ोर होता है, तो ऐसे को हम लोग क्रीपर्स के कैटेगरीज में रखें। किस में? क्रीपर्स में। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। देयर आर सम प्लांट दैट हैव वीक स्टीम बट टेक ए सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर टू स्टैंड अपराइट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसकी स्टीम बहुत कमज़ोर होते हैं और उसे अपराइट करने के लिए, खड़ा करने के लिए मुझे किसी न किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी सपोर्ट देना पड़ता है। तो इस सब को हम लोग क्लाइंबर्स में रखेंगे। जैसे मनी प्लांट हो गया, ग्रेप पाइन हो गया, बीटर गार्ड हो गया, यह सारा क्या है, कुछ क्लाइंबर्स हैं। ओके। अब है स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल प्लांट।
इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट आपने देखा है, ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। प्लांट मेनली दो मेन पार्ट में बांटा गया है। द पार्ट which grows above the soil is called shoot। जो प्लांट का जो पार्ट मिट्टी से ऊपर होता है वैसे वाले पार्ट को शूट बोलते हैं, और जो पार्ट मिट्टी के नीचे होता है उस वाले पार्ट को रूट बोलते हैं। द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टीम which further branches and bear leaves, flowers and fruits। तो हमने देखा कि प्लांट में जो पत्ते होते हैं, उसके जो तना होते हैं, उसका जो फल होता है, उसका जो फूल होता है, सभी सूट वाले प्लांट में होते हैं, मतलब ऊपर वाले पार्ट में होते हैं। और रूट बिलो द ग्राउंड ऑल्सो ब्रांचेस फर्दर, और जमीन के नीचे जो होता है उसको रूट बोलते हैं, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस लेटरल रूट। पहले जो एक रूट निकलते हैं मेन रूट, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और उससे बहुत सारे रूट ब्रांचेस के रूप में लिख रहे होते हैं जिसको लेटरल रूट्स बोलते हैं। रूट हेयर्स एंड रूट कैप, ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रूट सिस्टम। ओके, देखते हैं अब इस प्लांट को देखें। यह जो प्लांट है आपके सामने, इसमें दो पार्ट हैं। दो पार्ट, कितने पार्ट है बाबू? दो पार्ट, एक यह पार्ट है और एक यह पार्ट है। इस वाले पार्ट को ही हम लोग शूट बोलते हैं, ओके, और इस वाले पार्ट को ही हम लोग रूट बोलते हैं। जितना सारा चीज़ है, लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, ये सारे शूट वाले पार्ट में, और इसके नीचे जो है यह रूट वाले पार्ट है, ओके। अब रूट सिस्टम की बात करते हैं। तो रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का वह पार्ट जो जमीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, वैसे पार्ट को रूट सिस्टम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रूट एंड इट्स पार्ट्स। उसमें क्या होता है? रूट होते हैं और रूट के पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट एंड fibrous root. Mainly there are two types of root system. First of all, tap root and fibrous root system. Primary root or tap root system, it is the prominent part of a plant which elongated and grows directly downward into the soil. यह मेन पार्ट होते हैं प्लांट के जो डायरेक्टली किसमें? डाउनवर्ड, सॉइल में नीचे की तरफ जाता है। मेनी स्मॉलर ब्रांचेस राइज फ्रॉम द प्राइमरी रूट। उस प्राइमरी रूट से बहुत सारे रूट्स के ब्रांचेस राइज करते हैं, निकलते हैं। इन मोस्ट प्लांट्स it persists throughout the year and serve as the main root. Plants such as bean, pea, blossom, neem, mango, it is a primary root। और ये जिसके कारण उसमें कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत बहुत दिनों तक रहते हैं, क्योंकि उसके प्राइमरी रूट के कारण, क्योंकि वो ज़मीन के ज़्यादा नीचे तक जाता है और उसको स्ट्रेट करके रखता है। सेकेंडरी रूट, तो इसमें आपने देखा यह सब जो आपको दिख रहे हुआ प्राइमरी रूट के एग्जांपल। टैप रूट जिसको बोलते हैं क्योंकि एक सीधा ऐसे करके जमीन में सीधा डाउनवर्ड की तरफ जाता है। सेकेंडरी रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम, इन सम प्लांट द प्राइमरी रूट डज नॉट डेवलप सफिशिएंटली। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें प्राइमरी रूट बिल्कुल, हम कह सकते हैं, अच्छे तरीक़ा से डेवलप नहीं हो पाता है। द प्राइमरी रूट डाइज एंड a smaller root from the base of the stem develop as secondary roots। प्राइमरी रूट अच्छे से नहीं विकसित होने के कारण वह खत्म हो जाते हैं, मर जाता है, और उसके जगह पे सेकेंडरी रूट राइज करता है। तो सेकेंडरी रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड fibrous root. Such roots are found in grass, wheat, rice and onion। तो सेकेंडरी रूट को ही हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं, जो किस में? ग्रास में होता है, व्हीट में, राइस में, ओनियन, जो क्या होता है एक जाली नुमा की तरह फैला रहता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शन ऑफ रूट। रूट का काम क्या है? रूट्स हेल्प टू एंसर द प्लांट टू द सॉइल।
दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। पहली बात कि प्लांट को सॉइल से जकड़ के पकड़ने में रूट जो होता है उसको सहायता करता है। दूसरी बात कि प्लांट को मिनरल्स, वाटर यह सब एब्जॉर्ब करने का भी काम कौन करता है भाई? रूट। तीसरी बात कि वह सॉइल इरोजन से बचाता है रूट, क्योंकि वह मिट्टी के मॉलिक्यूल्स को एकदम जकड़ के पकड़े हुए रहता है। दे हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ वीक स्टीम सच एज दैट ऑफ मनी प्लांट। ओके, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसको क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है। और रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसकी रूट में बहुत अधिक मात्रा में अमाउंट में भोजन क्या होता है, संग्रहित जमा होके रहता है। डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, आपने अभी जस्ट देखा, उसको हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम की तरह एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके जानते हैं कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस क्या भाई। तो टैप रूट, द रूट्स ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। जो रूट सॉइल में डायरेक्टली सीधे अंदर की तरफ क्या होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है, ग्रो करता है, वैसे रूट को टैप रूट बोलेंगे। लेकिन द मेन रूट इज रिप्लेस्ड एंड मेनी थ्रेड लाइक रूट्स। मेन रूट के जगह पे बहुत धागा की तरह जालीनुमा बहुत ज़्यादा रूट क्या करते हैं, राइज कर जाते हैं, निकल जाते हैं, उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। द रूट सिस्टम contains ए लॉन्ग मेन रूट कॉल्ड टैप रूट। ऐसे रूट जिसमें एक मेन होता है, मेन रूट लंबा सा, उसको टैप रूट बोलते हैं। जबकि फाइब्रस रूट इट डज नॉट कंटेन एनी टैप रूट, इसमें कोई भी टैप रूट नहीं होता, मतलब कोई भी एक मेन रूट नहीं होता है। The main root is branched into side root which vary thickness, banyan tree, यह सारे चीज। जबकि the roots of the same thickness जैसे राइस, व्हीट, शुगर कैन, ये सब में फाइब्रस रूट होते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग रूट्स तक ही कंप्लीट करते हैं और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।